लॉग का एल कैपिटल करके ट्राई करो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिबग डॉट लॉग का जो फंक्शन है लॉग, यानी डिबग की क्लासेस का फंक्शन है लॉग, जो कि कैपिटल एल से लिखा जाता है। विजुअल कह रहा हूँ, सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। सर लॉग का एल कैपिटल ही है कोड नहीं, के जो अंदर। एरर आ रहा है उसके अंदर नजर आ रहा है कि एक स्मॉल एल है, नहीं उसी सर, जगह पे कोड के आपका अंदर स्मॉल एल कैपिटल रहेगा। है मेरे पास। फिर सेव नहीं किया होगा आपने। आपने सेव किए बगैर यूनिटी में आ गए हैं। सर ओके तो सेव भी है सर। यार अपनी कोड की स्क्रीन शेयर करो, कोड की तस्वीर लेके भेजो। मैं सर भेज रहा कौन सी लाइन की भेजोगे? लाइन नंबर 25 की। हूँ। ओके सर। अच्छा, और फिर समोसे होंगे या नहीं? चलो अच्छा जी, हम जरा अटेंड तो FOIT। हाँ जी। ओके, मैं जरा अटेंडेंस लगा लूँ जल्दी से। और 18, 19 61 अकबर अली नहीं है? उसामा अब्दुल्ला? मुबीन मदनी? मुबीन मदनी 0038 F19। अहमद वहाज? अहमद वहाज भी नहीं है। मोहम्मद असद 067 120 339 345 346 360 371 375 381 Ali Hassan 469 Abdul Muid 523 ये प्रेजेंट है 526 550 570 124
4 भी है। ओके, ये कुछ लोग जो एब्सेंट हैं, मैं एक दफ़ा इन्हें जस्ट चेक कर लूँ कि इनका कोई टीम्स वगैरह का इशू ना हो, और फिर उसके बाद हम अटेंडेंस को बंद कर सकते हैं। पहले से मौजूद है। इन द टीम, फिर आखिरी दोनों अली हसन। फिर ये टीम में पहले से है। ठीक है जी। सो जो लोग एब्सेंट हैं वो बाकी एब्सेंट हैं, उनका टीम्स का इशू नहीं है। ठीक है जनाब, 40 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 46 में से ज़्यादा आ रहे हैं, 39 आ रहे हैं। ओके, ठीक है जी, हमारी अटेंडेंस हो गई है। हाँ जी, वो स्क्रीनशॉट आ गई। स्क्रीनशॉट नहीं आई। सर वो विजुअल कोड मैंने बंद करके ऑन किया है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो गया वो। बस यार, आपके साथ जो है ना कुछ जिन भूत आ गए आपके कंप्यूटर में, कुछ धमचम कराएं। ठीक है, ये कह सकते हैं बंदा। अच्छा जी, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, हाँ जी, आपको मेरी यूनिटी की स्क्रीन नज़र आ रही है? ये सर आ रही है। यस सर। आ रही है, चलें, गुड हो गया। अच्छा, मैं, हाँ यही ठीक है मेरा ख्याल है। ओके, हाँ भी बताएं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एसेट साइड पे सर एसेट्स। एसेट्स लेके आने हैं, ठीक हो गया, एसेट्स वेरी गुड। रिपोर्ट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट मी गेट दी एसेट्स। मेरे एसेट्स कहाँ पे पड़े हैं? मेरे एसेट्स पड़े हैं ये यहाँ पड़े थे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो मैंने अभी यूनिटी ऑन किया है तो सर पता नहीं मेरे से कोई बटन दब गया या क्या हुआ है। तो सर वो मेरी जो हम्म, स्क्रीन है ना, जहाँ गेम थी सारी बनी हुई, सर वो सिर्फ ब्लू हुई हुई है और गेम शो ही नहीं हो रही। पता नहीं अब, ये इस तरह का जो मसला है ना, ये आपने, आपकी इसके बाद क्लास है, इस क्लास के बाद? जी सर। तो जब आप फ्री होंगे आप मुझे टीम से मैसेज कर दें। आज दोपहर में फ्री हैं? सर फ्री हूँ। ठीक है, तो आप जो है दोपहर में आ जाएं, अब मतलब मुझे मैसेज कर दें और हम उस वक्त देख लेंगे इसको। ठीक है, सर मैं अभी क्या करूँ फिर, अभी वो गेम भी कंप्लीट करनी थी लैब। तो आप एक नया प्रोजेक्ट खोलें और जस्ट फॉलो जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, चलो मतलब शुरू से कर लेता हूँ। शुरू से कर लें। चलो ठीक है। तो ये मेरे पास स्प्राइट्स का फोल्डर है, इसको मैंने शो इन एक्सप्लोरर करके मैं यहाँ पे अपने स्प्राइट्स कॉपी कर लेता हूँ। चलें जी, ये मेरे पास स्प्राइट्स हैं। यूनिटी में आऊँगा तो वो उनको इंपोर्ट कर लेगा, उनकी उनके बारे में जो भी उसने मेटा फाइल्स बनानी होती है वो बना लेगा, और अब यहाँ पर सारी स्प्राइट्स आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर सर ये ऑब्जेक्ट हायरार्की में प्लेयर नेम का एक बनाना है। ऑब्जेक्ट बनना है सर। किस चीज़ का एक ऑब्जेक्ट बनना है? प्लेयर ऑब्जेक्ट। प्लेयर ऑब्जेक्ट बनना है, वेरी गुड। सो हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे या कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई किस किस्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे?
सर एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या का मतलब क्या होता है कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट होता है और कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले हम उसको ज़ीरो आउट कर देंगे, उसके सारे पोजीशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम ज़ीरो कर देंगे। इसका नाम हम रख देंगे प्लेयर। ज़बरदस्त। अब क्या करेंगे? सर ये जो सीन की स्क्रीन है इसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वगैरह शो नहीं करवा सकते एक्स और वाई कहाँ पर है? नहीं सर, वो जैसे मोबाइल के कैमरा में ग्रिड लाइन शो हो जाती है, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस शो नहीं हो सकते, वो फिर पॉइंट सेट करने में इजीनेस होते हैं। मतलब ग्रिड जो है, जो ग्रिड बनी तो हुई है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स वाली है और इस तरह वाली जो है ये वाई वाली है। आपको क्या नंबर चाहिए कि 1 2 3 4 कहाँ पे है? नहीं वो कह रहे हैं सर, वो लाइक पॉजिटिव एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो जो बात है मैंने वैसे देखा नहीं है। मैं इसके बारे में मतलब थोड़ा सा नेट पे देख के आपको बताऊंगा। देन मे बी अ वे। ठीक है। जो मैं अब तक करता रहा हूँ वो सिंपली ये है कि मैं अगर देखता हूँ, अगर मैंने देखना है ना पॉजिटिव एरिया कहाँ पे है, तो मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसका एक्स वाई जेड 0 0 करता हूँ, मुझे पता चल जाता है ये काइंड ऑफ ओरिजिन पॉइंट है। इसके लेफ्ट पे जो चीज़ होगी वो नेगेटिव एक्स होगी, इसके नीचे जो चीज़ होगी, नीचे से मेरा स्क्रीन की तरफ नीचे, तो वो वाई की नेगेटिव चीज़ होगी। सही है ना? यस सर, वो तो इजी है। लाइक अगर गेम के दरमियान ही हमें ओरिजिन्स पता करने हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहती है। हाँ, मैं चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। ऑब्वियसली वो डिज़ाइनिंग में हेल्प होगी। मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लूँगा। लेट मी जस्ट नोट दिस डाउन एज अ क्वेश्चन। हाउ टू गेट एक्सेस लेबल्स इन सीन व्यू। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये आपका प्लेयर आ गया। हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए क्या करना है? वो हैट ऐड करनी है, फ्रंट और उसका बैक। हेड का फ्रंट और बैक। चलिए जी, सर ये हमने प्लेयर दोनों के सेलेक्ट अंदर की और हमने इसके प्लेयर के ऊपर ड्रॉप की, और इसने कहा कि आपको एनिमेशन चाहिए। हम कहेंगे नहीं। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमने बेसिकली इसके अंदर थोड़ी सी स्मार्टनेस इम्प्लीमेंटेड है। अगर वो एक ख़ास किस्म के स्प्राइट्स देखता है कि एक से ज़्यादा जो है एक जगह पर डाले जा रहे हैं, तो वो कहता है शायद ये बंदा कोई एनिमेशन चाह रहा है, तो इसलिए इसने मुझे किया। तो मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। एक मेरे पास ये पहली स्प्राइट आ गई। अच्छा जी, और फिर अब दूसरी स्प्राइट आ जाएगी। अभी दूसरी स्प्राइट प्लेयर के ऊपर डालनी है, बैक स्प्राइट के ऊपर नहीं डालनी। तो ये टोपी मेरे पास बनी बनाई आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है? कंपोनेंट ऐड करने सर। कौन सा सर रिजिड बॉडी और बॉक्स कोलाइडर। रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी 2D? 2D सर। 2D, क्योंकि हम 2D प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रिजिड बॉडी करेंगे तो वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात होगी। ठीक है, अच्छा जी, रिजिड बॉडी 2D कर दी। बॉडी टाइप कौन सी रखनी है? डायनामिक रखनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हिले भी और ये जब दूसरी चीज़ों में टकराए तो अपना असर उनको भी दे और दूसरी चीज़ों से अपना उनका असर ले भी। ठीक है। अच्छा, हम कोई मैथ्स वगैरह सेट किया था कोई ख़ास, या कोई बस ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट चल रही थी? सर बाय डिफॉल्ट। एंगुलर ड्रैग मेरी एक आदत है कि मैं उसे भी ज़ीरो कर देता हूँ, बिहेवियर ज़रा कंसिस्टेंट रहता है। दैट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। चलें, अच्छा जी, रिजिड बॉडी 2D आ गया। और कोई कंपोनेंट ऐड करना है इसमें? बॉक्स बॉक्स कोलाइडर है। बॉक्स कोलाइडर ऐड करना है। 2D वाला ही ना? जी सर। सर 2D वाला। ठीक है। अब बॉक्स कोलाइडर के अंदर हम क्या करेंगे? हम एडिट कोलाइडर पे क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसको सेट कर देंगे ताकि ये टोपी को कवर करे। ऐसे ही ना? जी सर। सर वैसे मैंने ये एडिट कोलाइडर वाला काम नहीं किया था, मगर मेरा सही चल गया था। ठीक है, चलें। मगर असूलन उसको कम से कम उसकी जो बॉटम साइड है ना वो टोपी के नीचे होनी चाहिए ताकि वो सही जगह पे रुके, मेरे ख्याल से। ठीक, चलें। अच्छा, और बाकी ठीक है इसका, मेरा ख्याल है सर। ये और कोई चीज़ तो नहीं करनी इसमें? ठीक है, अब क्या करें? ग्रास टू स्प्राइट जाना है। स्काई और ग्रास ऐड स्काई और ग्रास ऐड करते हैं। लेट्स कॉल इट स्काई के लिए हम लेट्स कॉल इट समथिंग, मेक इट लाइक बैकग्राउंड में भी। ठीक है,
और इसके ऊपर हमने स्काई डाल देना है। स्काई किधर गया? स्काई स्प्रेड ये पड़ा है, ठीक है। वाओ नाइस, नोट कर लें, ठीक है। अभी मैंने ये हैंड टूल क्लिक किया हुआ है, इसलिए मैं स्क्रीन को इस तरह से आराम से मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको भी हम 0 0 0 कर लें, बैकग्राउंड को भी हम 0 0 0 कर लें, ठीक है। अब ये एंड सेंटर में आ गई चीज़ें, ठीक है। टोपी यही होनी चाहिए सर जी। एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा क्लाइडर डाल सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा क्लाइडर डाल सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर। सर हाँ तो जी। अगर मैं दो रेक्टेंगल टाइप बॉक्स कोलाइडर बना के इसकी कैप की एंट्रेंस के साथ में ना एक वो बॉल टाइप बना दूं तो वो कैचर का काम नहीं करेगा, ताकि बॉल उसके अंदर ही वाह जाए? यार, भाई जीते हैं आप तो, ज़बरदस्त। लेट होल्ड दैट थॉट। अभी हम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड वे में काम कर लेंगे और उसके बाद फिर कैचिंग पे आते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेटअप करके फिर वापस आते हैं, ठीक। अच्छा जी, बताएं, टोपी यहीं रखनी है? टोपी को थोड़ा नीचे ना कर लें? ये तो सर फिर ग्राउंड नीचे पे ही नहीं। करना। सर पहले वो है नीचे कर लेंगे, ग्रास लगा लेना नीचे। ग्रास पहले चलो भी ऐड कर लें। ग्रास लगा लें। चले जी, हम ग्रास लगा लेते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंड, राइट। और इसके ऊपर हम ग्रास, राइट, ओके, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले ग्राउंड को भी 0 कर लें और फिर उसके अंदर जो आपने स्प्राइट लगाई है उसको भी 0 कर दें। अब ये एक माशाल्लाह ऊंची जगह पे पड़ी है, इसको हम खींच के थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब क्या मसला है? सर लंबाई लेयर्स करेंगे। लेयर्स करेंगे। लेयर्स में क्या करेंगे? सर स्काई की -2, ग्रास की -1। स्काई की हम कहेंगे कि यहाँ तो कोई -2 नहीं है, कहाँ पे जाना है? यहाँ पे। और हम कहेंगे -2, जो स्प्राइट रेंडर है उसके ऊपर उसकी ऑर्डर एंड लेयर की वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। और ग्रास की हम क्या करेंगे? -1, ठीक। अब क्या है, जो जो सॉर्ट ये जो ऑर्डर एंड लेयर है, क्या चीज़ ये कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ सामने है और कौन सी चीज़ पीछे है। तो इस वक्त अगर आप देखें, प्लेयर के जो स्प्राइट्स हैं उनका ऑर्डर एंड लेयर 0 है, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रास है, सॉरी, एक मिनट में गलत तो नहीं कह रहा? हाँ ये गलत हो गया ना। उसके बाद ग्रास -1 है, हाँ, ग्रास -1 है और स्काई जो है वो -2 है, ठीक है। सो हमारा अब सेटअप ठीक है। सबसे पहले टोपी है, टोपी के दोनों स्प्राइट्स जो हैं वो ऑर्डर एंड लेयर 0 कर दिया है। उसके बाद ग्रास है और उसके बाद स्प्राइट है। क्या हम ये भी कर सकते थे कि टोपी के ऑर्डर एंड लेयर फॉर सम रीज़न हम -10 कर देते? अब कुछ कर सकते हैं कि अभी भी टोपी सामने नजर आए? सर स्काई और ग्रास को और पीछे कर दें। स्काई और ग्रास को और पीछे कर दें, बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल हम स्काई और ग्रास को कह दें कि -12, स्काई को -12 कह दें और ग्रास को हम -11 कह दें, तब भी ठीक हो जाएगा। सो वो वैल्यूज़ जो हैं वो उनकी एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि वो आपस में एक दूसरे के हिसाब से कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, उससे सारी लॉजिक उसकी कंट्रोल हो रही है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में भी जा सकते थे सर? पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही, ज़रूर पॉजिटिव में जा सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं 10, राइट, और इसको कर सकते हैं, लिहाजा आप इसको अगर हम 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये सबसे सामने आ जाएगा। और इसको 11 कर देंगे तो ये उसके पीछे आ जाएगा। अब इसको हमने स्काई के पीछे, स्काई के सामने लाना है, तो क्या करेंगे? 9 कर देंगे। सॉरी 9 तो नहीं, क्या करेंगे? 13 स्काई सर। 12 है, ये लेट्स से 13 कर दें, बिल्कुल। और हैट को क्या कर देंगे? मे बी 14 कर दें, ठीक है। तो वो सामने, सो इनकी बस रिलेटिव इनके आपस में नंबर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, ये नहीं कि एक्चुअल नंबर्स क्या हैं। अच्छा जी, अब हमारी स्काई की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। वो इस तरह से है कि हम देख रहे हैं कि साइड पे जो ब्लू जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो नज़र आ रहा है कैमरा व्यू में, मतलब गेम व्यू में। तो क्या करें हम स्काई को कि वो कवर हो जाए? वो बॉक्स जो बना हुआ है एक्सटेंड कैसे करेंगे? तो ड्रैग हो जाएगा।
या ट्रांसफर कौन सा वैल्यू ये चेंज कर दिया, ये ड्रैग कह रहे कर हैं, लिया। ये कह नहीं रहे नहीं हैं नहीं नहीं, अंदर से स्काई को पकड़ के, स्काई स्काई पे को क्लिक पकड़ करेंगे ना के। आप। तो उसको करने का तरीका क्या है? बेहतर तरीका आप ये इस्तेमाल करें, स्केल इस्तेमाल करें। ये इमेज निस्बतन अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पिक्सलेट नहीं हो रहा है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, बट नॉट टू बैडली, ठीक है। तो वन वे ऑफ कंट्रोलिंग दैट डिस्टॉर्शन लिटिल बिट इज कि आप इसे लेट्स से 1.5 करते हैं, तो वाई में भी आप इसे 1.5 कर दें, ठीक है। तो वो जो उसकी एक एक्सिस में डिस्टॉर्शन है वो इतनी ज़्यादा अब नहीं हो रही। ठीक हो गया? यस सही है? यस ओके, अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते ग्राफ हैं? करना, बादल थोड़े से ज़्यादा नीचे नहीं ग्राउंड है? को बादलों को रिफ्रेश थोड़ा करते ऊपर हैं। नहीं होना चाहिए था? हैं? यस सर। क्या ख्याल है? हम अगर चाहें कि बादल थोड़े से ऊपर हो जाएं, ज़रा ऐसे हो जाएं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। ठीक है, हाँ भाई, अब ग्राउंड को क्या करें? ग्राउंड भी तो हमारी छोटी सी रह गई है। ग्राउंड को भी सर्च निकाल। तो भी ग्राउंड के अंदर भी हम यही स्केलिंग डाल देते हैं, राइट, एक्सपैंडेड। 6 मगर ग्राउंड के अंदर हम वाई के अंदर स्केल नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा, देख करके देख लें, ये होना शुरू हो जाएगा, वो फिर हमारी सारी गेम ही ग्राउंड से कवर हो वर्टिकल जाएगी। वाले। हाँ, तो हमें वो जगह जो वाई वाली जगह है वो हमें चाहिए, खाली जगह चाहिए गेम खेलने के लिए। सो हमने ये कर दिया, इट्स नॉट टू बैड, दिस इज नॉट द बेस्ट solution to for the ground and the sky, but it's good enough for now, ठीक है, to get started। अच्छा, जो इसका बेहतर सोल्यूशन है हम आज नहीं तो अगली क्लास में ज़रूर देख लेंगे। अच्छा जी, अब बताएं अगला स्टेप क्या होगा? अब अगर मैं प्ले कर सर दूं तो क्या इनके होगा? भी कोलाइडर ऐड करना। सर ऑफसेट सेट करेंगे इसका ग्रास जहाँ पे चीज़ है। ऑफसेट सेट करना है। अच्छा, ऑफसेट किस चीज़ का सेट करना है? ग्राउंड का। कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने, हाँ नहीं हो रहा है, टोपी नीचे गिर गई। ये क्यों टोपी नीचे क्यों गिर गई? सर ग्रास का सर वो ग्राउंड सर ग्रास का सर कोलाइडर कोलाइडर नहीं लगेगा। ग्रास के ऊपर हमने कोलाइडर नहीं लगाया, वेरी गुड। सो हमने इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर 2D लगा लेते हैं, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हम कहते हैं कि भाई इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। इसका ऑफसेट हम ऐसे कर लेते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पे आ जाए, जहाँ पे टोपी पड़ी है बस उससे थोड़ा सा नीचे, इतना हम प्रेस कर नज़र आ रहा है अपनी से। हम फजूल की जार्गन होती है उसमें, इसको आई बॉलिंग कहते हैं। ऑल इट मीन्स इज दैट यू यूज योर आई साइट टू फिगर आउट कि इस चीज़ को कहाँ पे होना चाहिए। हम लेट्स से यहाँ पे रख दें, तो क्या अब ये रुक जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। तो इसे प्ले करते हैं, चेक करते हैं क्या ये वाकई रुकता है या नहीं। ठीक है, ओए हाँ ये तो रुक गया, वेरी गुड। अगर मैं इसको इस ट्रिगर करूँ तो आपका क्या ख्याल है क्या होगा? एनी क्लूज? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस ट्रिगर मैंने आपको बताया था ये वो इस तरह का कोलाइडर होता है जो रोकता नहीं है फिजिकली आपकी मतलब कोलिजन के वक्त दूसरी चीज़ को रोकता नहीं है, बल्कि उसे जाने देता है। ठीक है, ये सर ये पॉइंट WhatsApp रिपीट करिएगा, रिपीट करिएगा ओके पॉइंट। हाँ मैं रिपीट करता हूँ। जो ये इस ट्रिगर आपको नजर आ रहा है, whether the collider behaves Yes, as a sir. trigger or not, ठीक है। ट्रिगर का मतलब क्या है? ट्रिगर से मुराद ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं कि एक दो चीज़ें कोलाइड की हैं, आप उनको उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो पाथ है उसे बदल नहीं रहे कोलिजन के नतीजे में। सो अगर मैं ट्रिगर ऑन करके इसे प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि टोपी पास थ्रू कर देगी, देखा। और अगर मैं ऑफ करके फिर चलाता हूँ तो वो ओके सर। ठीक है। सो जो ट्रिगर है ये हम सिर्फ उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम कोलिजन की वजह से चीज़ को रोकना नहीं चाह रहे। ये अली कौन है भाई? सीन विंडो इजंट अवेलेबल। यस सर। यस सर। अच्छा सर मैं एक हूँ मिनट आपको बताता सर, मैंने किया हूँ। एक ग्रुप में मिनट। मैसेज। अच्छा आपको सीन विंडो नजर नहीं आ रही, आप कंट्रोल 1 करें। जी सर मैं करता हूँ। कंट्रोल 1 करें तो क्या होता है? सीन विंडो आ गई। हाँ यस सर, इसको मैं वो ऊपर फ्री फ्लोट कर रही होगी, उसको कोने से पकड़ के किसी ओवरऑल यूनिटी की विंडो के किसी हिस्से में कोने की तरफ ले जाएं तो वहाँ स्नैप हो जाएगी। जी सर कर दिया, थैंक यू सर। ठीक है,
ओके सर ये जो तो बॉक्स कोलाइडर है ये हेड किस टाइम जी नीचे जी है, जब हम राइट लेफ्ट मूव हाँ करेंगे तो हेड गिर नहीं जाएगी? बिल्कुल गिर जाएगा। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? फिर इसको एडजस्ट उसका कर लेना। साइज सेट सर वो करता है। इसका साइज कोलिडर का बढ़ा साइज दें, लंबा कर देंगे। तो ऐसे कर दें, राइट। सो दिस हम नाउ वी आर कवरिंग, ये जो वाइट लाइन है, ये जो वाइट बॉक्स है, ये हमें बता रहा है कि कैमरा के अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हम बस उससे थोड़ा सा बाहर ले जाएं तो दैट्स गुड इनफ, बल्कि थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं। चले जी, इतना हो गया, ठीक है। सो अब जो है एज फार एज द गेम इज़ कंसर्न, वो हम उसके अंदर ही रहेंगे। यानी कि अगर मैं इसे अब देखें मेरे पास क्या है, ये वो चीज़ है जो हम यूनिटी हमें एक पावर देता है, वो ये है कि सीन व्यू के अंदर मैं चीज़ चेंज करके देख सकता हूँ कि प्ले मोड में क्या असर होगा, राइट। सो मैं इसका हैंड टूल के बजाय मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे यहाँ से उठा, हो गया सॉरी, रॉन्ग ऑब्जेक्ट, प्लेयर को क्लिक करना था। सो मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ, मैं देखता हूँ ये हाँ गिरता है, कहीं पे भी गिराता हूँ जब तक वो हमारे उसके अंदर है तो वो रुक जाता है, हमें नज़र आ रहा है गेम व्यू में कि वो सही जगह पे रुक रहा है, ठीक है। अच्छा सर ये तो ग्रास और का अगर मैं यहाँ कोलिडर आके था ना? गिराता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो तो निकल जाएगा उधर से, ठीक है। हाँ जी जी वीरा, क्या कह रहे सर नहीं सर, जो ये प्लेयर है, प्लेयर का हैं? ये बॉक्स कोलिडर 2D क्या कर रहा है? जो प्लेयर का है हेड का, यानी कि हाँ ग्रास वेरी का तो गुड हमें क्वेश्चन। समझ आ गया ना, अगर प्लेयर का क्या हम कर रहा है? बिल्कुल, अब लेट्स टर्न इट ऑफ। कोई भी कंपोनेंट अगर आप देखना चाहते हैं ना कि उसका असर क्या है, तो एक आसान तरीका ये है कि उसको ऑफ कर दें, उसको डिसेबल कर दें और फिर देखें क्या असर होता है। चला गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यूनिटी में कोलिजन्स हमेशा दो कोलाइडर्स के दरमियान डिटेक्ट होते हैं, समझ आई? सो ओके ओके सर। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जो होता है रिक्वायरमेंट फॉर कोलिजन डिटेक्शन इन यूनिटी, चाहे आप 3D में काम कर रहे हैं या 2D में काम। और सर ये फिर इसका रिजिड बॉडी 2D का भी जरा बताएं। तो मुझे लग रहा है अच्छा आगे हाँ जी। सो बोथ ऑब्जेक्ट शुड हैव कोलाइडर्स, either both should be। सर ये एक छोटा सा एरर दे रहा है सर, ये बोलो। और both 3D। सर वो कोलाइडर जहाँ पे एक मिनट मैं सेट जरा किए लिख हैं लूँ। ना। ओके ओके। एक मिनट बेटा, सॉरी। सो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कोलाइडर्स होने चाहिए, और दोनों या तो 2D होने चाहिए या दोनों 3D कोलाइडर्स होने चाहिए, मिक्स नहीं आप कर सकते। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स should have a rigid body, ठीक है। और वो भी यही कि 2D if the colliders are 2D, 3D if the colliders are 3D, ठीक है। ये बात समझ आई है? आपने देखा है कि हमने जितने भी हमने जो रिजिड बॉडी इस्तेमाल की वो 2D थी, और जो कोलाइडर इस्तेमाल किया वो भी 2D था। और इसी तरह से जो ग्रास के ऊपर हमने कोलाइडर लगाया वो भी 2D था, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं ना कि बॉक्स कोलाइडर 2D लगाने के बजाय बॉक्स कोलाइडर लगा दूं तो कोलिजन डिटेक्ट नहीं होगा। अगर मैं ये कर दूं कि इन दोनों के ऊपर, ग्राउंड पे और प्लेयर के ऊपर बॉक्स कोलाइडर 2D है, मगर जो रिजिड बॉडी है प्लेयर की, वो रिजिड बॉडी 2D की बजाय सादी रिजिड बॉडी यानी कि 3D रिजिड बॉडी लगा दूं, तब भी कोलिजन डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आपने वो डायमेंशनैलिटी को रिस्पेक्ट करना होता है। समझ आ गई बात? ये सर कोलिजन के लिए ऑब्जेक्ट सेम डिमेंशन में होने चाहिए। हाँ, यानी कि आपने अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोलिजन कराना है तो उनके दोनों के जो कोलाइडर्स हैं वो दोनों या तो 2D हों या दोनों ही 3D हों। अगर एक 3D हो तो सर फिर भी वो कोलिजन नहीं होगी? फिर नहीं होगी, उसे पता नहीं चलेगा। सर रिजिड बॉडी थोड़ा बताते हैं, जैसे आपने बताया कोलाइडर का। जी जी जी, रिजिड बॉडी का मैं बता देता हूँ। रिजिड बॉडी बेसिकली क्या है कि ये आपका सबसे कह लें फंडामेंटल या सबसे बेसिक तरीका है यूनिटी के फिज़िक्स इंजन को एक्सेस करने का, उसकी फीचर्स को इस्तेमाल करने का, ठीक है। ये मुझे लगता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, मगर कोई बात नहीं।
इसके अंदर जो पहला पैरामीटर है वो है बॉडी टाइप। आप बताते हैं कि ये बॉडी किस किस्म की होगी, डायनामिक होगी, काइनेमेटिक होगी या स्टैटिक होगी। सो ये आप एक काम करें, अपनी तरफ जो मैं अभी अपने ब्राउज़र को कह रहा हूँ ना कि मुझे ये ढूंढ के बताओ, आप भी ज़रा देखें आपकी तरफ क्या आता है। ठीक है, आपने ब्राउज़र कहना मुझे बताओ यूनिटी रिजिड बॉडी, ये आदत बनाएं क्योंकि गेम डेवलपमेंट की फील्ड बहुत रैपिडली चेंज होती है, तो नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना, समझना ये कैसे किया जाता है, ये इसको अपनी आदत बनाएं। ठीक है, ये एक स्किल है बाकायदा जो हर कंप्यूटर साइंस के बंदे को आना चाहिए। ठीक है, सो रिजिड बॉडी 2D क्या होती है, इसके अंदर बॉडी टाइप क्या होती है, इसको हम स्क्रिप्टिंग में चले जाएं तो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा बॉडी टाइप। ठीक है, फिजिकल बिहेवियर और बॉडी टाइप 2D, राइट। सो इफ यू क्लिक हियर होपफुली विल गेट सम डिटेल। ठीक है, अच्छा डायनामिक क्या है, इसको एक लेटर से विंडो में खोल लेते हैं। काइनेमेटिक क्या है और स्टैटिक क्या है। हाँ भाई, जरा पढ़ के बताएं आपको क्या समझ आती है, नजर आ रहे? सर इसका बिहेवियर डायनामिक है, ये इस पर कोई फोर्स अप्लाई होगी तो ये इसको रिएक्शन देगी। हाँ ठीक है, यानी ये वो बॉडी है जिसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो असल में रियल वर्ल्ड में बिहेवियर है उसी तरह का बिहेवियर होगा। उसे धक्का देंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है, उसे खींचेंगे तो वो आपकी तरफ आएगा, और अगर उसे रोकेंगे तो रुक जाएगा, ये रोकने के लिए और वो रोकेंगे तो रुक जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और उनने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है, दिस टाइप ऑफ रिजिड बॉडी शुड बी मूव्ड यूजिंग फोर्सेस एंड नेवर रीपोजिशन्ड एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब क्या है, वो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि इसको अगर आपने हिलाना है ना, अगर आपकी बॉडी इस तरह की है तो इसको आप इसके पोजीशन .xyz को चेंज करके ना करें, बल्कि इसे धक्का दें या इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई करें, वो बेहतर बिहेवियर देगा आपको। ठीक है, और साथ में ये कह रहे हैं कि ये हर किस्म की रिजिड बॉडी 2D के साथ कोलिजन आपको देगी। ठीक है, ये वाली बॉडी। अच्छा जी, काइनेमेटिक क्या कह रही है, काइनेमेटिक क्या है, क्या समझ आती है आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, अच्छा ये जो गेम हम बना रहे हैं ये किस प्लेटफॉर्म के लिए है? ये आप ऑब्वियसली विंडोज़ पे खेल सकते हैं, मैक पे खेल सकते हैं, एंड्रॉयड पे खेल सकते हैं, iOS पे खेल सकते हैं। तो ये सबके लिए होती है सर? हाँ सर एंड्रॉइड के लिए ये तो हमें माउस से करना पड़ेगा ना। माउस नहीं, यू मीन माउस से करना पड़ेगा एंड्रॉयड पे, टच नहीं सर, नहीं होता। जिस तरह टच सर जो हम अभी तो कीबोर्ड से कर रहे हैं ना, जो कंट्रोल था। हाँ ओके ओके ओके, आई सी व्हाट यू आर सेइंग, सॉरी यू राइट। जो जिस तरह से अभी बिल्कुल इमीडिएट हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टच स्क्रीन पे काम नहीं करेगा। मगर जब हम टच स्क्रीन प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे तो हम कोई रीजन्स डिफाइन कर देंगे कि अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट पे टैप करें या स्क्रीन के राइट पे टैप करें तो हैड जो है वो उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज होगी मगर वो आराम से कन्वर्ट हो जाता है। फिर अच्छा, हाँ जी, समझ आई ये बात, काइनेमेटिक क्या है, कुछ समझ आई? कुछ चीज़ें एडवांस्ड हैं, कुछ चीज़ें बेसिक हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये है, काइनेमेटिक स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम रिएक्टिंग टू ग्रेविटी और अप्लाइड फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई आप फोर्स लगाएं, कोई धक्का शक्का लगाएं तो ये उस पर असर नहीं होगा। ठीक है, और इसको आप इसकी मूवमेंट अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी दे के
या फिर इसको एक्चुअली इसके XYZ सेट करके देंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती। मेन डिफरेंस काइनेमेटिक और रिजिड और डायनामिक बॉडी में फ़र्क ये है कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती और डायनामिक पे फोर्स अप्लाई होती है। आगे की जो बातें हैं थोड़ी सी एडवांस्ड है, अभी हम उनको स्किप कर लेंगे, जब हम उधर आएंगे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर है स्टैटिक। हाँ जी, स्टैटिक बिहेवियर क्या है? कोई बता सकते हो? सर ये बॉडी जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, ना इसको कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ना ये वैसे ही मूव कर रिपोजिशन भी नहीं करेंगे इसको आप रिपोजिशन भी नहीं करते, ये बस स्टैटिक का मतलब ये है कि ये साकित है, इसने नहीं हिलना। ठीक है। जैसे सर हमारी गेम में स्टैटिक्स होते हैं, गेम में स्टैटिक कोई ऑब्जेक्ट्स हों। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वाली गेम बना रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ स्टैटिक है? गोल पोस्ट सर वो नेट राइट। अगर आप कोई मतलब इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं गेम्स के अंदर जो कि स्टैटिक होते हैं, आप नहीं चाहते कि सर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं? बिल्डिंग भी स्टैटिक हो सकती हैं, बिल्कुल। हाँ सर बाय फोर्स हो तो टूटती भी तो है। वही तो वही बात है ना, मैंने इसलिए कहा हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपने उस बिल्डिंग के साथ क्या करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल वो रेकिंग बॉल वाली गेम बनानी है जिसमें मेन मकसद ये है कि आपने बिल्डिंग को तोड़ना है, तो फिर ऑब्वियसली आप स्टैटिक नहीं कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, है ना। सर अगर क्लाइंब करना है तो स्टैटिक होगी। अगर क्लाइंब करना है क्या मतलब? काफी गेम्स होती है ना, बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह क्लाइंब भी करते हैं, कोई बिल्डिंग हाँ, फिर राइट। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि अगर 10-12 प्लेयर्स इसके ऊपर क्लाइंब करना शुरू हो जाए तो बिल्डिंग जो है वो एक तरफ झुकना शुरू हो जाए, वो तो बहुत वियर्ड बिहेवियर हो जाएगा ना। तो या आप उसे स्टैटिक रखेंगे या कम से कम आप उसे काइनेमेटिक रखेंगे ताकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, चलें। सो ये बेसिकली रिजिड बॉडी की बॉडी टाइप, ये बेसिक इसका पैरामीटर है सबसे अहम जो कंट्रोल करता है कि इसका बिहेवियर कैसे होगा। उसके बाद हमने ये बात की थी कि मास आप सेट कर सकते हैं, जितना भारी यानी जितनी ये वैल्यू आप बढ़ाएंगे इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस चीज़ को एक वही एक्सेलरेशन देने के लिए। ठीक है। और फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल थी वो ये थी कि आप ग्रेविटी स्केल आपको दिया गया। ग्रेविटी स्केल किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? ग्रेविटी स्केल की जो बेसिक वैल्यू है वो है ग्रेविटी की वैल्यू, जो कि आप एडिट प्रेफरेंसेस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे है? आई थिंक जनरल में था, सॉरी एडिट प्रेफरेंसेस नहीं, यहाँ है प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। राइट, तो इसके अंदर फिजिक्स 2D पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ग्रेविटी जो है इस गेम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये -9.81 वाई एक्सिस में एक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वो -9.81 मीटर्स पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन है ना ये। तो अगर रेस्ट से शुरू होती है तो 0 होगी, 1 सेकंड बाद उसकी -9.81 होगी, 2 सेकंड के बाद उसकी क्या हो जाएगी? -19.62 शायद। स्पेसिफिक एरिया में हमने एक्स एक्सिस पे भी ग्रेविटी लगानी हो तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? स्पेसिफिक एरिया में? यस सर, लाइक कोई सेक्शन का एरिया होता है ना, कोई चीज सक कर रही है अपनी तरफ खींच रही है, वो ग्रेविटी के तौर पे ही होगा। उधर हम कोलाइडर नहीं ना लगाएंगे। तो ये वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे जो ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट सेटिंग्स वाली चीज़ है, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं 1 लिख दूँ, कैन यू गेस कि क्या होगा हमारी टोपी के साथ क्या होगा? सर एक्स एक्सिस में 1 जाएगा वो। राइट या लेफ्ट? सर राइट। सर एक्स एक्सिस तो बोथ डायरेक्शन में जाए। नहीं सर, ये लेफ्ट साइड और राइट साइन से कंट्रोल इसकी डायरेक्शन। सो लेट्स से कि मैं इसको अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ और अब इसको प्ले करता हूँ। क्या होना चाहिए? देख रहे हैं आप? अब ये सीधा नीचे नहीं आ रहा, इसका एक्स भी चेंज हो रहा है। ये देखें, इसका एक्स भी चेंज हो रहा है।
तो अगर मैं इसे जाने देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके जाने देता हूँ, ओह सॉरी, ग्राउंड का कोलाइडर हम ऑफ कर देते हैं। तो आप ये देखें थोड़ा सा राइट साइड पे निकल गया था वो, ठीक है। इस चीज़ को हम ज़्यादा ऑब्वियसली देखना चाहें तो हम इसकी वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। हम इसे लेट से इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। और अब अगर चलाएं तो क्या होगा, तो अच्छा खासा राइट साइड पे जाएगा, देखा। सो ये वो चीज़ है जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि गेम डेवलपमेंट में आप रियलिटी सर ये को एज प्रोजेक्ट बेसिस सेटिंग लेते में हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके चेंज करना है उसको। जी, प्रोजेक्ट सेटिंग में ठीक हो जाके गया। फिजिक्स 2D में, ठीक ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि गेम डेवलपमेंट वो बड़ी मज़ेदार फील्ड है जिसमें आपकी बेसिस रियलिटी है जो हमारे इर्द गिर्द है, और उसके बाद आप छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत मज़ेदार नए इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जहाँ पे ग्रेविटी है, वाई एक्सिस में जो रियल वर्ल्ड में जो हमें महसूस होती है वो सिर्फ एक एक्सिस में महसूस होती है, मगर गेम इंजन के अंदर आपको वो अलाउ करता है कि आप उसे एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं, और ना सिर्फ राइट साइड पे बल्कि आप लेफ्ट साइड पे भी करते हैं। जैसे मैं -10 करूँगा तो ये लेफ्ट साइड पे निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो क्या होगा, नॉर्मल ग्रेविटी के तौर पे होगा। ये प्रोजेक्ट सेटिंग आपने कहाँ से निकाली है, एक मिनट सर वो दिखाइएगा। हिलेगा ही नहीं, एडिट हिलेगा ही नहीं। प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ओके सर। वेरी गुड। ये गिरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी 0 हो गई है। सो ये ऐसे है जैसे खला में कहीं मुअत्तल हो और वो ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। देखिए टोपी अब आपकी नहीं गिर रही, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपने उसको सर 0। अगर अगर हम मैं इसको 5 कर दूं तो क्या होगा, सर तो ऊपर स्पीड जाएगी। स्लो हो जाएगी उसकी। ऊपर जाएगा। स्पीड स्लो नहीं होगी, स्पीड चलो -9 से की निस्बत मगर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट एंटी ग्रेविटी इन योर प्रोजेक्ट इफ यू वांट टू, ठीक है। अच्छा, ये तो है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर सेटिंग। एक और कंट्रोल यूनिटी आपको देता है, वो ये है कि हर रिजिड बॉडी के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ग्रेविटी का कितना हिस्सा आपके ऊपर अप्लाई होगा, हाउ मच द ग्रेविटी अफेक्ट्स दिस बॉडी, जो कि आप माइनस किधर से किधर तक, -1 मिलियन से मेरा ख्याल है +1 मिलियन तक आप इसे चेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं इसकी वैल्यू जो है 0 कर दूं तो अगेन इस सिर्फ ये वाली रिजिड बॉडी, इसके ऊपर ग्रेविटी असर नहीं करेगी, ठीक है। अब वो देखिए हवा में, सही है, सिर्फ ये वाली। मगर कोई और रिजिड बॉडी होती है उसके ऊपर असर कर रही होती है। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप कस्टम जो है ना इफेक्ट लें। अगर मैं इसे 0.1 कर दूंगा तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू कर देगा, ठीक है, नजर आ गया। और अगर मैं इसे लेट्स से मैं इसे दोबारा ऊपर कहीं रख देता हूँ और इसे मैं अगर 1 कर देता हूँ तो ये एकदम प्रॉपर जो रेगुलर ग्रेविटी है उसके हिसाब से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ग्रेविटी स्केल अलाउज यू टू कंट्रोल। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको -1 कर दूं तो क्या होगा, वो ऊपर जाने लग जाएगा, वो ऊपर जाने लग जाएगी, नेगेटिव क्योंकि भी। अब ये इसकी ग्रेविटी क्या हो रहा है, -1 इंटू -9.81, यानी कि 9.81, यानी कि पॉजिटिव साइड पे, तो वो ऊपर जा रहा है। अब मैंने इसे 1 कर दिया तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, आगे ठा करके लग जाएगा यहाँ पे इवेंचुअली। सर अगर हम फिजिक्स 2D में एक्स एक्सिस को इतना ज्यादा कर दें कि जो हेड है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, ऐसा हो सकता है? क्या मतलब, सॉरी बात नहीं समझ आई। सर मतलब फिजिक्स 2D में अगर हम एक्स एक्सिस को इतना ज्यादा करते हैं कि वो जब हम प्रोग्राम को रन करें तो ग्रेविटी की वजह से या तो एक्स पे जाए, मींस के पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स की तरफ जाए। एक्स एक्सिस को इतना बढ़ा देने से क्या मतलब है आपका, उसकी वैल्यू जरा करते ना सर। जैसे अभी आपने पीछे 1 की जगह जब आपने 10 किया था तो हमने देखा था हेड जब नीचे जा रही थी तो राइट की तरफ जा रही थी। मैं ये कह रहा हूँ वो स्ट्रेट एक्स एक्सिस की तरफ जाए। हाँ यार, y की वैल्यू को क्लोज कर दो और वो y x की की वैल्यू को वैल्यू 0 0 कर कर दो, देंगे ना, और x एक्सिस को फिर वैल्यू दे देंगे। ये देखो
जा रहे हैं ना? यस सर। ये वो चली जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल्स हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये डिज़ाइंड है कि आप कंट्रोल कर सकें कि आपका बिहेवियर क्या चाहिए आपको, ठीक है। ओके यार वो सेक्शन वाली जो बात थी ना, दैट्स एन इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्वेश्चन कि आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि सिर्फ एक ख़ास एरिया के अंदर आप खिंची जाएं किसी तरह, ठीक है। मैंने अभी सोचा नहीं है इसके बारे में, मैं सोचता हूँ। लेट मी जस्ट नोट इट डाउन के हाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ टू सिमुलेट इफेक्ट। सर लाइक जैसे हम किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम किसी स्पेसिफिक एरिया को जब सिलेक्ट करते हैं तो हम उसी एरिया में एडिटिंग कर पाते हैं। तो ये गेम यूनिटी के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है लाइक किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके हम उसी के अंदर कुछ कर पाए? नॉट इन द वे दैट यू आर सेइंग। आई मीन इसके zoom अंदर करके। हर हिस्सा सेलेक्टेबल है, आप देख रहे हैं कि हर हिस्सा सेलेक्टेबल है, मगर जो फोर्सेस वाली बात है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ख़ास एरिया में लेफ़्ट या राइट साइड के ऊपर फोर्स अप्लाई हो, वो आपने देखा कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट, वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए है अवेलेबल। जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर जो ग्रेविटी स्केल का जो ये है ना, ये अलहदा से एक्स और वाई के लिए नहीं दिया गया, ये जो भी एक्स और वाई की वैल्यू है इसके साथ ही जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। सर ये तो जो अगर ग्रेविटी अगर होती है रिजिड बॉडी की होती है ना, तो फिर हम रिजिड बॉडी को कहीं पे सेट कर सकते हैं कि ये क्या सिर्फ मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ ही होती है? किसी ऑब्जेक्ट के साथ होती है। तो ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये यू कैन थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये रिजिड बॉडी ना होती तो वो एक चीज़ सादी वहाँ पड़ी हुई है, जब आप रिजिड बॉडी लगा देते हैं तो अब उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होना शुरू हो जाते सकता कोई सर? हैं। जी, अलहदा से ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, आपने एक कम से कम किसी एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के साथ उसे एसोसिएट करना होता है, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो सक्शन पंप के तौर पे करे, उसके लिए आपको एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना होगा जो कि एक्स एक्सिस के अंदर या जिस भी डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में उस चीज़ को एक्सेलरेशन दे दे, जो कि कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, जो कि आज से 2 हफ्ते बाद आप खुद से कर रहे होंगे इन एनी केस। ओके सर। चले जी, काफ़ी लंबा डिटोर हो गया मेरा ख्याल है। अब हम वापस आते हैं, हम कहाँ पे थे? हाँ जी, हमने ग्राउंड पे ग्रास रख दी है और उसके साथ कोलाइडर लगा दिया है, हमने प्लेयर के साथ भी कोलाइडर लगा दिया, हमने रेड बॉडी और कोलाइडर्स के बारे में काफ़ी तफसील में बात कर ली है, ठीक हो गया। अब बताएं, हाँ एक चीज़ सिर्फ रह गई थी, वो ये है कि रेड बॉडी के अंदर एक पैरामीटर है डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस का। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि निस्बतन कम फ्रीक्वेंसी के साथ चेक करो कि तुम टकरा गए हो या नहीं। कंटिन्यूस का मतलब है बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी देर बाद चेक करो कि भी टकरा गए हो कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी स्लो मूविंग बॉडी है तो आप डिस्क्रीट प्रेफर करेंगे ताकि कंप्यूटर पे लोड कम पड़े। अगर बहुत फास्ट मूविंग बॉडी है तो फिर आपकी मजबूरी है, फिर आप कंटिन्यूस करेंगे और उसकी जो भी परफॉर्मेंस की हिट होगी वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। समझ आ गई? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। वो कुछ अब ऐसा भी तो होता है ना, लाइक कार की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी स्पीड से टकराएगी, या तेज से या ज़्यादा से, तो उसमें कैसे राइट। तो वो फिर वहाँ पे आपकी एक जजमेंट कॉल होगी कि आप टेस्टिंग में देख सकते हैं क्या डिस्क्रीट के साथ काम चल जाता है। अगर नहीं चलेगा तो चल रहा तो फिर आप कंटिन्यूस में शिफ्ट कर जाते हैं। ओके। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस उसके अंदर डालें कि जब उसकी स्पीड एक हेड से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप कोलिजन डिटेक्शन की जो पैरामीटर है वो खुद चेंज कर लें, और फिर जब कम हो जाती है तो फिर दोबारा उसे डिस्क्रीट पे लें। सर जी सर, ये कोलाइडर को क्लिक करें तो वो कैसे यूज करते हैं? वो हो ही नहीं रहा मेरा। क्या मतलब कैसे? उसके आपने पोजीशन वगैरह चेंज करनी है? ये सर मतलब कि कोलाइडर को जो है इसको सेट करना है, वो कैसे करेंगे? जरा एक दफा दोबारा करके बताएं। ये देखें जी, ग्राउंड फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राउंड का कोलाइडर पकड़ता हूँ, ठीक है, ये मेरे सामने आ गया, इसको मैं एडिट कोलाइडर करता हूँ तो मैं इसकी किसी भी साइड को ऊपर नीचे या अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड है। कोलाइडर किया है ना सर, ये ग्रीन सा बॉक्स किधर से आया है बना हुआ? किधर से आया हुआ है मतलब बन गया है ना सर? नहीं ना आता वो हमारा एडिट कोलाइडर पे क्लिक करके आएगा। सर किया मैंने, नहीं आ रहा। ये ग्रीन जो आप मूव कर रहे हैं ना, ये नहीं आ रहा।
आपने ऐड आप दिए गेम व्यू में तो नहीं देख रहे, आप ये काम सीन व्यू में होता है, गेम व्यू में नहीं होता। ओके सर। हो सकता है आप गेम व्यू में देख रहे हो, जरा देखें। ये सर मैं चेक करता सीन व्यू में ये सर नजर आएगा ट्यूटोरियल के अंदर ना, जी सर ट्यूटोरियल के अंदर आपने स्काई स्प्राइट को भी आपने वो रिजिड बॉडी सिलेक्ट करवाया था, तो सर उसकी क्या रीजन क्या है? क्या स्काई चीज? स्प्राइट जो सर स्काई स्प्राइट है, हाँ उसमें हाँ, रिजिड बॉडी की क्या जरूरत है? इसमें रेड बॉडी की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो वो फिर गलती है मेरे से। जो अच्छा। जो जितना अभी तक काम किया उसके अंदर कोई रेड बॉडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बिल्कुल कम्प्लीटली नॉन प्लेएबल ऑब्जेक्ट है, उसके साथ उसकी किसी चीज़ का कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ वो लुक के लिए। ओके, सो यहाँ तक बेसिकली वो सब कुछ हो गया है जो कि ट्यूटोरियल में दिया गया था, या अभी कुछ रहता है? सर वो कोडिंग करनी है। कोडिंग करनी थी, किस चीज़ के साथ करनी थी? स्काई, ग्राउंड या प्लेयर? प्लेयर के साथ। प्लेयर को हमने क्या करना था, कोड का मकसद क्या था? सर स्क्रिप्ट में ऐड कंपोनेंट में जाके न्यू स्क्रिप्ट। हाँ, क्या स्क्रिप्ट का नाम क्या रखें हम? कंट्रोलर। कंट्रोलर, ओके, लेट्स कॉल इट द प्लेयर कंट्रोलर। ठीक है जी, न्यू स्क्रिप्ट बनाया, क्रिएट ऐड किया। इसने देखें ये बॉटम राइट पे एक चरखी सी घूम रही है, ये क्या हो रहा है? ये जो नया स्क्रिप्ट जो कि हालांकि बिल्कुल डमी स्क्रिप्ट है, उसको भी वो कंपाइल करके फिर चेक कर रहा है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। ठीक है जी, सब कुछ सही है। अब वो आपको ये दे देता है, इस हिस्से पे आप डबल क्लिक करें तो ये आपका एडिटर के अंदर खुल जाएगा। अभी मैंने सर हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं। नहीं सर, मतलब वीक में हर बारी 2 है ना हमारी, वीक में 3 कर लें। अच्छा, वो क्यों? सर इस तरह तो नहीं लग रहा कि पूरा होगा काम। यस सही सर। है, ठीक है, चलिए सोचते हैं इस बारे में। चेक करवा लें और 3 क्लासेस कर लें वीक। वाहिद लेक्चर है जिसका मजा आता है अटेंड करने का। सर मैंने अपना प्रोजेक्ट खोला है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक क्लास, मतलब मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, हम ये कर सकते हैं स्पेशली शुरू में, क्योंकि ज़्यादा छोटे छोटे इश्यूज आते हैं जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो कम से कम पहले महीने के लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से हम मे बी थर्सडे कोई क्लास रख लें, क्या ख्याल है? सर सैटरडे को कर लें, मर्जी है। नहीं यार, सैटरडे को नहीं मैं करूँगा, सॉरी। सर फ्राइडे सर। फ्राइडे को 2 क्लासेस एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। नो सर, ओ फ्राइडे सॉरी, को मैं भूल गया था, 4। फ्राइडे को क्लास होती है। सर वेडनेसडे को एक्सक्यूज मी सर। यार आपका जो सवाल है ना, जो इशू है वो आते हैं उस पर, पहले जरा स्केड्यूलिंग का मसला हल कर लें, क्या ख्याल है? चले ठीक है, सर, ठीक। हाँ, सर आप ज़्यादा एक उदास बार ना हो, चेक आ कर लें, जाएंगे। ये चेक करवा लें इधर जितने सेक्शन में बच्चे हैं उनके स्लॉट्स कहाँ कहाँ पे फ्री हैं, तो किस दिन पे फ्री होते हैं उसी दिन पे रख लेंगे। तो सो मैं ये कह रहा हूँ कि हम थर्सडे को मिलें 3:45 बजे, 3:45 सर से मेरी 5। क्लास, मेरी लैब होती है। नहीं सर मेरी लैब होती है। सर मेरी भी क्लास होती सर ओके ऐसे नहीं ओके, होगा, आप स्लॉट्स चेक करवा के फिर ही रख सकते हैं। इस तरह जो कॉमन एरिया स्लॉट फ्री है वही रख लें। सर वो ठीक उन्हें है, पता होगा, स्टूडेंट सर्विस वालों को ना पता होता है कि वो कौन से बच्चे ठीक है, सारे दैट्स अ गुड फ्री हैं आइडिया, किस टाइम में। दैट्स अ गुड आइडिया, मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है। मगर मेरी कोशिश होगी वेंसडे या थर्सडे को, ठीक है, सेकंड हाफ में। ओके ओके सर, ओके। ओके सर। चलेंगे। हाँ बेटा, आप बता, आपका कोई सवाल था, कोई बेसिक, कोई फंसे हुए थे, आप पूछें। सर वो ना, मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया, लेकिन सर वो प्रोजेक्ट खाली यूनिटी पे ओपन हुआ है, कुछ भी नहीं शो हो रहा उस पे सर, खाली फाइल्स हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी सर, मैं शेयर करता हूँ।
सर बंदी मैं आपको आज के लिए प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ, आगे से ये लेट मार्क होगा, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं सर मैं भी शुरू से आया सर हूँ, मेरी भी लेकिन लगा दे। वो मैंने बोला नहीं था प्रेजेंट के लिए। आप जरा नाम टाइप कर दें, इस तरह पता नहीं चल रहा, नाम टाइप कर दें। ओके सर। ठीक है। हाँ सर जी, जो स्क्रीन शेयर फर्दर करें, जल्दी करें। ट्यूटोरियल है वो कब तक अपलोड हो जाएगा? वो आप प्रेजेंटर बनाएंगे तो होगा। अच्छा, प्रेजेंटर बनाने, क्या नाम है बेटा? सजावल? यस सर, सजावल। ओके, सो स्पॉटलाइट। अब ट्राई करें। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं हो रहा। हाँ, अब ट्राई करें। यस सर, अब आ गया ऑप्शन। दिखाएं। सर वैसे स्प्राइट्स मिलती कहाँ से? स्प्राइट्स नेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रॉयल्टी फ्री आपको आर्ट वर्क अवेलेबल है गेम्स के लिए। और अगर सर यहाँ पे आपको खुद भी उनमें से डिजाइन कुछ कर सकते हैं यूनिटी में? यूनिटी में नहीं कर सकते, ये आपको जो 2D आर्ट है वो आप इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में डिज़ाइन करते हैं। फोटोशॉप में हो सकता है सर ये। और जो 3D है वो फिर ऑब्वियसली 3D के टूल से लेता है। सजावल आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, जल्दी करें प्लीज़। सर प्रेजेंट मार्क हो गई है। क्या नाम है? मीर माविया 0550 चैट में लिखा हुआ मैंने। अच्छा अच्छा, लिख दिया, ठीक है, मैं ही मार्क कर देता हूँ। वहाज, माविया और सर बस शेयर होने वाली है, वो बस लोड हो रही है। फाइव 550 आप पहले से प्रेजेंट मार्क थे और उसामा आपको प्रेजेंट मार्क कर दिया। ठीक है, ये आज के लिए है क्योंकि मैं खुद लेट था तो थोड़ी सी मुनाफकत होगी कि मैं आप लोगों को लेट मार्क करूं। तो ठीक है, सर मगर बॉल कैच आगे करने का प्लीज कोई आइडिया दे दें। जी, बॉल कैच करने का कोई आइडिया दे दें। बॉल कैच करने का कोई आइडिया दे देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है अब वो टाइम आ गया कि हम गेंदों को कैच करने की बात कर लें, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो जी जी एच सर क्लाइडर नहीं हो यूज रही किया है, शेयर। वो हेड के अंदर जा रहा है लेकिन ना वो बॉल वाइब्रेट करता रहता है जाके। ठीक है। सजावल आप ना जब आप फ्री हो तो मुझे चैट में मैसेज कर देना, ठीक है, और अपनी स्क्रीन शेयर कर देना या स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ठीक है, वो हम हल करेंगे। सर मेरा भी एक एडिटर का मसला है। वो आपको जी मैंने बताया था कि 2019 को ओपन नहीं होता उसमें। चलें, ये भी कैन वी डू इट आफ्टर द क्लास, मगर ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने याद दिला के मेरे से पूछना है, ठीक है। ओके सर, ओके। चलें, ओके। सो अभी जो है ना, आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मुझे पता है क्लियर कंट्रोलर आप लोगों को पता है कैसे लिखना है ज़्यादातर लोगों को, और आपको आता है, ठीक है। अभी मैं इसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम क्लास में सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं, आई वांट टू डू समथिंग वेरी 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 बेसिक जस्ट टू स्टार्ट यू ऑफ कि हमने इस काम को कैसे करना है। मैं इसको कहता हूँ क्या कहने सर हैं हम, स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। सर अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी 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 जी, सॉरी 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 सॉरी, नज़र आ रही? ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक गेंद की स्प्राइट बनाई, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया गेंद का, और फिर मैंने से कहा है कि ये इसके ऊपर मैं बॉलिंग बॉल स्प्राइट गिरा देता हूँ, ठीक है।
अब ये दोनों को मैं ये पता नहीं कहाँ बन गए जाके इनको ज़ीरो कर देता हूँ और इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो होपफुली वो मेरे व्यू में आ जाना चाहिए। वो मेरे व्यू में क्यों नहीं आ रहा, क्यों कोई बता सकते हैं मुझे, नज़र क्यों नहीं आ रहा? ऑर्डर इन लेयर नहीं सेट किया सर। ज़बरदस्त, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू गाइस आर पेइंग अटेंशन। इसको मैं 20 कर देता हूँ, ये सामने आ गया, ठीक है। इसको मैं y में ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, और जो टोपी है उसको मैं ज़रा नीचे ले देता हूँ, ठीक है। टोपी को मैं तकरीबन यहाँ पे ले देता हूँ। हमारी सर ग्राउंड का ये जो गेम सीन का रेशियो है वो कैसे सेट करते हैं? क्या मतलब? ये देखो, ये सर समझ आ गया? ये कह सर रहे हैं एक्चुअल प्लेबल जो गेम होती है हमारी उसका जो रेशियो होता है उसकी बात कर। अच्छा, वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो यहाँ से सेट होता है बेसिकली। अगर आप आगे लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अभी हमने उसको बेसिक फ्री एस्पेक्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, ताकि उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत हो। जी जी जी, हाँ जी। सो अब क्या होगा, अगर मैं प्ले करूँगा, टोपी ने तकरीबन वहीं रहना है और जो गेंद है वो हवा में ही रहेगी, ठीक है। सो टोपी को हम इस तरह से कर लेते हैं कि टोपी की y की वैल्यू पकड़ लेते हैं ये, और प्ले ऑफ करते हैं, और टोपी को कहते हैं कि जब तुम शुरू भी यहीं से ही हो, ठीक है। और फिर हम गेंद को नीचे गिराने के लिए हम क्या करेंगे? सर रिजिड बॉडी ऐड करेंगे, उसमें ग्रेविटी के ऊपर हमें फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स की ज़रूरत है, सो हम इसके ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम डायनामिक करेंगे ताकि वो जो ये असर ले चीज़ों का। और लेट्स से हम इसका एंगुलर ड्रैग 0 कर देते हैं। ग्रेविटी स्केल हम अगर हम चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ ना है, हम इसे 0.5 कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, it passed through everything. Why did it pass through everything? कोलाइडर नहीं, क्योंकि इसके कोलाइडर नहीं लगे हुए, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें कोई कोलाइडर लगाने की ज़रूरत है। सो हम इसको कौन सा कोलाइडर दें? मे बी सर्कल कोलाइडर, राइट। आप देखें जब आप कोलाइड लिखते हैं तो इतने सारे कोलाइडर्स की आपके पास ऑप्शंस आती हैं, एंड रादर देन अपना आप कोलाइडर की शेप बनाएं, आप एक्चुअली उन ऑप्शन में से चूज़ कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। ये अगर आप इस पर क्लिक करें तो क्या मसला आ रहा है? गेंद कहाँ पर है और कोलाइडर कहाँ पर है, नजर आ रहा है? यस सर। ये देखो, ये क्यों मसला आ रहा है? सर उसके XY एक्सेस जो है वो 0 0, क्योंकि जो कोलाइडर है, सॉरी, जो कोलाइडर है वो बॉल के साथ एसोसिएटेड है, जबकि जो गेंद है वो बॉलिंग बॉल स्प्राइट, यानी इसकी जो शक्ल है वो यहाँ पे है, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसको करने का सही करने का बड़ा आसान तरीका होता है, वो ये है कि आप इसका ऑफसेट जो है ना वो चेंज करें। ये देखें, कोलाइडर को हम ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा, ताकि वो गेंद के करीब आ जाए, ठीक है। और हम इसका रेडियस हल्का सा बढ़ा देते हैं, मे बी 5 कर दें या 6 कर दें तो काफ़ी है, 6 काफ़ी है, ठीक है। और इसको हम 5 कर दें, 5 कर दें, या फिर 5 2 कर दें, तो ये तकरीबन इसके ऊपर मैच हो गया है। इसको हम इसका रेडियस हम 6 कर दें, तो ये वेरी नाइस। गेंद जो है, गेंद के ऊपर पूरा कोलाइडर आ गया है, नजर आ रहा है ना, राइट। तो अब क्या होना चाहिए, अब अगर मैं प्ले करूं तो असूलन इसे किसी ना किसी चीज़ से टकराना चाहिए, टकरा के इसका बिहेवियर बदलना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। देखा, वो यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे क्यों रुका है? क्योंकि प्लेयर का जो कोलाइडर है वो एग्जैक्टली इस बाउंड्री पे है जहाँ पे गेंद रुक गई है, समझ आई? यस सर। ठीक है, तो अब सर बॉल की ऑर्डर लेयर भी चेंज करेंगे। अच्छा, वो क्यों चेंज करेंगे? प्लेयर में एक और कोई कोलाइडर ऐड किया है, क्योंकि अगर वो ना ऐड करते तो टोपी भी तो गिर जाती। प्लेयर में कोई कोलाइडर नहीं ऐड किया, प्लेयर का वही बेचारा बॉक्स कोलाइडर टूटी है, वो तो वहीं का वहीं है। मैंने गेंद पे कोलाइडर लगाया। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ही रखें तो वो मूव नहीं करेगी कैप।
क्या मतलब? नीचे ग्रास आगे पे भी कैप कोलाइडर आगे कैप मूव कर रही थी। अच्छा ठीक है, ग्लास का गैस का ग्लास वो पे ही तो ग्रास पे भी तो रखा है ग्रास ना, का वही ग्रास तो। का ठीक है। हाँ, सो अगर मैं जस्ट टू बी श्योर कि हम कोई जादू नहीं हो रहा यहाँ पे, हम इसे थोड़ा सा इधर ला के गिरा देते हैं, तो क्या होगा? उसने ग्रास पे टकरा के रुक जाना है, ठीक है ना? तो कोई जादू नहीं हो रहा, रेगुलर फिजिक्स चल रही है, ठीक है। अब हमारा मसला क्या है? हम चाहते हैं कि ये किसी तरह से गेंद जो है ये टोपी के अंदर गिर जाए, ठीक है। सो समवन गेव अ वेरी नाइस सजेशन। ही सेड के बजाय इसके कि हम उसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर रखें, मैं इसे हटाता नहीं हूँ, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 कोलाइडर्स लगा देता हूँ, उनको कहते हैं कैप्सूल कोलाइडर 2D, ठीक है। और लेट मी जस्ट शो यू हाउ विल यूज़ दिस। इसको मैं थोड़ा सा एक्स में लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, इसके तकरीबन यहाँ पे। इसका साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जहाँ पे टोपी की रिम है मैं चाहता हूँ वहाँ तक आ जाए। और फिर ये वैल्यूज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंपोनेंट, और मैं एक और ऐड कर देता हूँ कैप्सूल कोलाइडर 2D, और मैं उसमें ये वैल्यूज पेस्ट कर सर देता हूँ। सीन व्यू से क्लिक करके हम कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? एक सेकंड, एक मिनट। अब ये मैंने इसका एक्स ऑफसेट जो है वहाँ पहले ऊपर वाले में -0.9 है, इसमें 0.9 है, तो वो राइट साइड पे आ गया। तो टोपी के दोनों साइडों पे मैंने जैसे ना दीवारें सी खड़ी कर दी हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब हमने बॉक्स कोलाइडर को ख़त्म कर दिया है। अब हम बॉल को पकड़ते हैं और बॉल की पोजीशन जो है वो हम एक्स के हिसाब से 0 कर देते हैं ताकि वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये क्या हुआ? अगर हम देखना चाह रहे हैं ना कि एग्जैक्टली क्या हुआ, हम प्लेयर पे जा सकते हैं और हम देख सकते हैं। नजर आ रहा है? गेंद एग्जैक्टली इन 2 कोलाइडर्स के दरमियान से गुजर गई है। और नीचे जाके क्यों रुकी है? क्योंकि ग्राउंड के ऊपर भी एक कोलाइडर लगा हुआ था, ठीक है, ये वाला। सर अगर ग्राउंड के ऊपर ना लगा होता ये निकल जाता? ये निकल जाता। ये देखें, मैं इसे खोलता हूँ तो सब कुछ नीचे गिर जाएगा। सर बॉल सही है भी ना? सिर्फ एक बॉल आएगी इसके अंदर। क्या? सिर्फ एक बॉल नहीं आएगी इसके अंदर? हाँ, एक ही गेंद आ सकती है ऑब्वियसली एट अ टाइम। अब गेंद जो है, अच्छा नाउ व्हाई डिड आई डू दिस, व्हाई इज दिस यूजफुल, लेट मी शो यू व्हाई। गेंद को मैं थोड़ा सा जो है किसी एक साइड पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा तकरीबन यहाँ पे। हाँ ठीक है, सेव करते हैं और अब प्ले करते हैं। ग्राउंड के ऊपर कोलाइडर लगा हुआ है। हाँ, अब हम प्ले करते हैं। देखा क्या हुआ? टकरा के लेफ्ट पे हो गई है थोड़ी ठीक है, सी। वो जो हम एक फिजिक्स अप्लाई है सर। फिजिक्स अप्लाई हुई है। फिजिक्स कौन सी वाली? यानी कि फोर्स अप्लाई हुई है, क्योंकि वो टोपी जो है टोपी के कोने पे गिरा, तो टोपी के कोने के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, उसकी वजह से हल्की सी रोटेशन हुई, तो बड़ा रियलिस्टिक बिहेवियर हुआ। और फंडामेंटली ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात इस वजह से शुरू हुई कि आपने बॉक्स कोलाइडर के बजाय कैप्सूल कोलाइडर इस्तेमाल किए हैं, जिनकी जो ऊपर वाली साइड है, यानी जो इसके दोनों एंड्स हैं रादर, वो क्या हैं? वो राउंडेड है। तो गेंद यहाँ पे लगी, उसने इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगाई, टोपी को थोड़ा सा ऊपर किया, खुद जो है गेंद इस तरफ गिर गई। तो एक बड़ी मजेदार वो एक रियलिस्टिक सी फीलिंग आई आपको, ठीक है, और उसके अंदर गिर गई। सर एक कैप्सूल। हाँ जी, एक बंदा सवाल पूछे। सर ये बॉल गायब होनी चाहिए। बॉल गायब हो जाएगी। सर ये एक कैप्सूल की जो कोलाइडर था, एक कैप्सूल का ये राइट वाला इसके ऊपर टकराई थी बॉल, तो जो ये लेफ्ट वाला था वो क्यों ऊपर हुआ था? वो क्योंकि ये जो कैप्सूल, वेरी गुड क्वेश्चन, ये जो कैप्सूल है ये पूरे के पूरे इस प्लेयर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, पूरे के पूरे प्लेयर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो जो फोर्स अप्लाई होती है वो फिर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, सिर्फ एक कोलाइडर के ऊपर एक्ट नहीं करती। ओके सर, ठीक है। इसको जरा एक्सप्लेन करने के लिए हैं सर वो हेड कह रहा हूं एक कैप्सूल नीचे लंबाई पे ना लगा दें, हम लंबाई पे बेस पे लगा दें कैप्सूल। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एक सिंपल उसको हम कहते हैं एज कोलाइडर,
वो हम नीचे लगा देंगे। इसका मैं प्ले ऑफ कर दूं। और ये आखिरी चीज़ है क्योंकि अगली क्लास के लिए टीचर आ गए हैं तो हमने इनको जगह देनी होगी। तो अब हम यहाँ पे एज कोलाइडर लगाएंगे 2D। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोलाइडर। जी, गेम कंप्लीट करने के लिए अगला मैनुअल नहीं आएगा? अगला आएगा, बिल्कुल आएगा सर। वो कब अपडेट करेंगे आप? ये इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा, आज शाम को। चाहिए बॉल वाला सारा? हाँ जी, ओके सर। देख रहे हैं अब आप। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, बल्कि मैं इसे -0.8 पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे अगर क्या और इसको मैं कह देता हूँ इस ट्रिगर, ठीक है। और मेरा मकसद क्या होगा कि जब भी ये वाला कोलाइडर कहे कि मेरे साथ गेंद लग गई है तो मैं क्या करूँ, मैं गेंद को डिस्ट्रॉय कर दूँ। अभी मैं इसे इस ट्रिगर नहीं करता, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ। और बल्कि मैं इस कोलाइडर को थोड़ा सा भी ऊपर ही ले आता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो हम इसका इफेक्ट क्लियरली देख पाएंगे कि क्या होता है। देखा, बिल्कुल उसने बास्केट के तौर पे बिहेव किया, ठीक है। और वो ऊपर हो गया। तो उसे अगर मैं नीचे खींच के ले आऊँ तो ये यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो आगे के स्टेप्स हैं, कैप किस तरह हिल रही है? वो 2D है, इस वजह से उसके साथ लग के उस पे जो फोर्स सप्लाई होती है इस वजह से। जी, जो कोलाइडर्स हैं और जो रिजिड बॉडी 2D है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब टोपी यहाँ पे लगती जब गेंद यहाँ पे लगती है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है इस कोलाइडर पे, ठीक है। यानी रिजिड बॉडी 2D को पता चलता है कि तुम्हारे पे इस जगह पे फोर्स अप्लाई हुई है। और क्योंकि वो राउंडेड सरफेस है और नीचे वाली साइड पे भी राउंडेड सरफेस है, तो क्या होगा, आप खुद इमेजिन करें कि एक राउंडेड सरफेस जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे राउंडेड है, तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा घूमेगी ना। मतलब कि ये जो कैप हिली है ये कोलाइडर की वजह से हिली है, कोलाइडर की शेप की वजह से हिली है। ओके सर ये हमने बेसिकली 2 कैप्सूल कोलाइडर यूज किए थे ना पहले, तो सर हमने अब किए हैं, पहले नहीं किए थे। यस सर, सॉरी अभी किए हैं ना। तो सर हमने एज कोलाइडर क्यों यूज किया, उसकी समझ नहीं लगी मुझे। एज कोलाइडर इसलिए किया है ताकि वो टोपी के नीचे से ना निकल जाए। क्या फर्क पड़ेगा अगर हम एज कोलाइडर ना रखें, राइट। तो लेट मी शो यू। हम एज कोलाइडर को ऑफ करते हैं और इसे प्ले कर देते हैं। ये हुआ। अब नीचे वो क्यों रुका हुआ है, वो ग्राउंड की वजह से रुका हुआ है। रोकने के लिए सर ग्राउंड की वजह से रुका है, वो ग्राउंड की वजह से रुका हुआ है। अगर मैं और इसको प्रूव करने के लिए क्या है, आप प्लेयर को उठाएं, वो देखें। यस वो अभी इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, इसलिए प्लेयर की ऑब्जेक्ट इवेंचुअली नीचे आ जाता है, मगर आप देख रहे हैं कि हम उसको उसके अंदर से बाहर खींच देते हैं। तो वो मसला वियर्ड सा है, इसलिए हम उसको, ताकि ये अजीब सी चीज़ ना हो, हम एज कोलाइडर रखेंगे, ठीक है। चलिए, मुझे अब यहाँ पे स्टॉप करना होगा और बाकी का जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं आज ही आपको मैनुअल बना के भेज दूंगा, होपफुली बाय अबाउट 3 o'clock, ठीक है। सर ये मेरा एक कोडिंग का एरर आ रहा है, वो बता देंगे जरा। ओके सर। हाँ, ये पॉज करते हैं, मैं यहाँ पे राइट। सो इस तरह करते हैं ना कि जो आपके कोडिंग वगैरह के एरर्स हैं आप मुझे चैट पे भेजें, मैं आपको क्लास के बाद जवाब दे सकूंगा। एक सेंटेंस क्लासें वो कह रहे हैं सर हम जा सकते हैं अभी नेक्स्ट क्लास जी जा सकते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सर और रेफरेंस के बाद जो है ना कुछ एक्सपेक्टेड कह रहा है वो जी, वो जो रेफरेंसेस वाले जुमले हैं ना वो आपने नहीं लिखने होते, वो एडिटर की तरफ से हैं, वो डिलीट कर दें। अगर आपने 0 रेफरेंसेस या 1 रेफरेंस वगैरह लिखा है वो डिलीट कर दें। अच्छा हाँ ठीक है, चले जी, ओके। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जो भी इश्यूज हैं चैट पे भेजते जाएं, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। आपने कहा था क्लास के बाद मुझे मैसेज उस इशू के हाँ, बारे क्लास में। के बाद मुझे बस मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके। ओके।